अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारे यहाँ पर संडे ईद थी और ये वैसे फ्राइडे का क्लिप मैंने लिया था जो कि हम इफ्तार पे जा रहे थे और ये मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। सो मैं अपनी बेटी को यहाँ पर दिखा रही थी कि किसके अंदर ये हम पैक करके लेके जाएं। सो फाइनली मैंने एक गिफ्ट जो बैग ले लिया था, इसके अंदर मैंने गिफ्ट्स रखे और लास्ट में मैंने फिर ऊपर से जो वाइट पेपर्स थे वो भी इसमें रख दिया और बहुत अच्छे से हम पैक करके लेके गए थे। सो इफ़्तार करने के बाद फिर हम गए थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज मेरे बेटे ने आना था शिकागो से और वैसे वो हमें बता के नहीं आते, सरप्राइज़ देते, लेकिन इस दफ़ा फिर हमने सरप्राइज़ दिया। सो मैं भी साथ चली गई थी और बच्चों ने फिर यहाँ से भाई के लिए यहाँ आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स ले लिए थे, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ से रोज़ा रख के आ रहे थे। सो खैर फिर बस बेटे को मिल लिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब ये जी लास्ट हमने इफ्तारी पे बनाया था, चिकन बेक किया था मैंने, साथ में राइस बना लिए थे और साथ में कोरमा, दही भल्ले, फ्रूट चाट, सैलेड और साथ में खजूरें। और हमने घर पे इफ़्तार करने के बाद फिर हम आए थे, चांद रात मेला लगा हुआ था। सो थोड़ी देर के लिए हमने सोचा कि हम होके आते और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, डिज़र्ट्स थी डिफरेंट और बहुत ही मज़े की चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी। और ये कुछ क्राफ्ट का भी काम हुआ था जो कि सारा आलमोस्ट सेल हो चुका था। और बस बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी और काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आए हुए थे, कुछ मेहंदी भी लगवा रही थी और साथ में ड्रेसेस भी सेल हो रहे थे। और ये ढाबा चाय और साथ में मैंगो लस्सी के भी स्टॉल लगे हुए थे। सो खैर हमने थोड़ी देर अच्छा सा इंजॉय किया और फिर हम घर आए। और ये जी मेरी बेटी का ईद का ड्रेस था जो कि 2 दिन पहले ही शुक्र है कि पहुंच गए थे कपड़े ईद के। और बहुत ही प्यारा ये शिफॉन का दुपट्टा था और साइड्स में ये जो लेस लगी हुई थी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरा ड्रेस था ग्रीन कलर का। सो इसका जो ट्राउज़र था बहुत ही छोटा था, सो मैंने इसके साथ ऑफ वाइट कलर का मेरे पास पड़ा हुआ था, सो मैंने वो मैच करके पहन लिया था। और मेरी छोटी बेटी ने शरारा पहना था मारियाबी का और बेटे ने शलवार कमीज़ और साथ में वेस्ट कोट, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे थे कपड़े उनके। सो बस अब हम तैयार होके आए थे यहाँ पर, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर, वैसे 4 नमाज़ें हुई थी और लेकिन स्टिल इतना रश था कि गाड़ी पार करनी बहुत मुश्किल हो रही थी। सो खैर अब बच्चों ने यहाँ पर रास्ते में फिर कॉफ़ी वगैरह भी ले ली और साथ में डोनट्स वगैरह। और बस ये फिर सारी चीज़ें बच्चों ने ले ली। फिर हम घर आए और घर आके फिर नाश्ता वगैरह भी मैंने रेडी कर लिया था। सो नाश्ते के बाद फिर फ़ौरन ही फिर मैंने लंच में कुछ चीज़ें तो मैंने पहले कुछ पका के भी रख लिया था और कुछ आलमोस्ट मैंने रेडी किया था। और जैसे बिरयानी के लिए राइस में बॉईल करके ही घर से गई थी और बस आके नाश्ता किया और फिर साथ में खाने की भी तैयारी कर ली थी। सो यहाँ पर नाश्ते में मैंने बहुत ही मज़े के ये एग्स बनाए थे, साथ में पराठे भी बनाए थे और स्लाइस भी। और एक तरफ ये जी शीर खोरमा भी रेडी था। शीर खोरमा पहले खा के भी गए थे हम थोड़ा थोड़ा सा ही, क्योंकि रमज़ान रोज़े रखने के बाद सुबह सुबह इतना दिल भी नहीं चाहता, लेकिन ये इस ईद पे कहते कि सुबह खा के जाना चाहिए नमाज़ पढ़ने से पहले। सो बाकी की ये जो शीर खोरमा है फिर मैंने इसे नाश्ते में भी रख लिया था ताकि अगर किसी ने खाना हो तो। सो साथ में गरम गरम चाय भी मैंने बना ली थी। बहुत ही मज़े के ये एक रेडी हुए थे, बहुत थोड़े से मैंने स्पाइसी बनाए थे। सो बस यही हमारा आज हमने नाश्ता किया था।
हम ऑलमोस्ट हर साल ही ईद वाले दिन ब्रेकफास्ट हम पूरी फैमिली आउटसाइड जाके हम ब्रेकफास्ट करके आते, लेकिन इस दफ़ा इतना टाइम नहीं था। सो यहाँ पर बस ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था और कुछ जो बच्चे थे वो तो आउटसाइड से भी लेके आए थे, उन्होंने वो ले लिया था। लेकिन स्टिल मैंने ब्रेकफास्ट बना के रखा कि अगर किसी को भूख लगे तो फिर वो यहाँ से ले ले। और बस मैंने चाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ पर जी मैं फिर कामों में लग गई। बिरयानी में मैंने इस तरह गरम मसाले डाल दिए और बिरयानी को पैक करके अच्छे से एलुमिनियम फॉइल से और मैंने ओवन में रख दिया था ताकि मेहमान आने तक अच्छी सी ये दम पे लग जाए और गरम गरम बिरयानी रेडी हो जाए। सो ये आउटसाइड मैंने जो हमारे ये जो बिग जो गमले हमने रखे हुए, ये वीडियो में थोड़े छोटे लग रहे लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ के। सो इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स भी इस तरह लेके आई थी, जो मैंने 2 दिन पहले मैंने इस तरह फ्लावर्स लगा के रख दिए। बहुत ही अच्छे लग रहे थे क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा मौसम सही होने लगा है। वैसे यहाँ पर ठंड थी तो ये ग्रीनरी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में बहुत ही बार प्यारा हो जाएगा, सारी ग्रीनरी आ जाएगी। और ये हमारे बैकयार्ड में भी हमने लाइट्स वगैरह न्यू लगा ली थी और बहुत ही प्यारा हसीन लग रहा था क्योंकि मेहमानों ने आना था तो हमने ये 1-2 दिन पहले ये सारा काम कर लिया था। और आप देख सकते ये पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर्स भी निकले हुए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये जो हमारी साइड वॉक है बैक साइड में, सो यहाँ पर भी हमने इस तरह ये जो न्यू लाइट्स प्लेस कर लिया क्योंकि सम टाइम मेहमान बैक साइड से भी आ जाते तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कम थी, तो इसलिए बस यहाँ पर भी हमने लाइट्स लगा लिए थे। और यहाँ पर बच्चे भी रेडी थे और बस जो हमारे गेस्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे और खाना भी मैंने लगा लिया था। और बस चिकन मैंने ओवन में ही रखा था ताकि मेहमान जब आए तो फिर मैंने निकालना था, और पास्ता वगैरह भी मैंने ओवन में ही रख दिया था। सो अब बस मेहमान आ चुके थे और खाना भी मैंने लगा लिया था। और ये दही बड़े थे, साथ में चिकन चीज़ पास्ता था, कढ़ाई और साथ में गोश्त का सालन था। और साथ में जी मैंने बिरयानी बनाई, चिकन भी बेक कर लिया था जो कि बहुत ही मज़े का बना था। और साथ में सैलेड्स और ये ड्रिंक्स भी मेरी बेटी ने यहाँ पर सारा सेटअप कर लिया था। और बच्चे भी काफ़ी सारे थे तो फिर हमने सोचा कि हम पिज़्ज़े भी कुछ ऑर्डर कर लें और गरम गरम नान भी साथ में। बहुत ही मज़े का खाना रेडी हुआ था। और अब हमने चाय का भी यहाँ पर काउंटर सेटअप कर लिया था। और ये मिनी डोनट्स थे जो कि बच्चों ने आते जाते ही काफ़ी खा लिए थे, लेकिन बच्चों की ईद होती है, बड़े तो बस इस तरह कामों में लगे रहते, लेकिन असल ईद तो बच्चों की होती है। सो बच्चों ने काफ़ी यहाँ पर फ़न किया था। डिज़र्ट में शीर खोरमा था और साथ में फ्रूट ट्राइफल, 3 मिल्क केक और साथ में डिफरेंट केक्स भी थे और मिनी डोनट्स और इसी तरह काफ़ी सारी डिज़र्ट में चीज़ें थी। साथ में चाय भी रख लिया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो और दुआ करती हूँ कि आप सबकी भी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी हो, खैराफियत से गुजरी हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।